ऋषि ऋष्यशृंग ने ध्यान लगाकर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के दौरान सभी देवता और महर्षिगण एकत्रित हुए। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे कि रावण नामक राक्षस आपके वरदान के कारण बहुत अहंकारी हो गया है और अपने बल से हम सबको बहुत कष्ट दे रहा है। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण ने वरदान मांगते समय यह नहीं कहा था कि वह मनुष्यों के हाथों से न मारा जाए, क्योंकि वह मनुष्यों को तुच्छ समझता था। इसलिए अब उसका वध केवल मनुष्य के हाथों ही हो सकता है। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी से रावण का वध करने की प्रार्थना की, क्योंकि वह तीनों लोकों में प्राणियों को पीड़ा पहुंचा रहा था। कमलनयन भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और देवताओं को अभिदान दिया। उन्होंने रावण और उसके पूरे कुल का नाश करने का वचन दिया और मनुष्यलोक में अवतार लेने का निश्चय किया। इसी समय देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि आप अयोध्या के राजा दशरथ को पिता बनाकर उनकी तीनों रानियों के गर्भ से 4 रूपों में पुत्र के रूप में प्रकट हों और उस अजेय रावण का संहार करे। भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली और राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। राजा दशरथ के यज्ञ संपन्न होने पर एक विशालकाय तेजस्वी पुरुष अग्नि से प्रकट हुआ। उसके हाथों में सोने का पात्र था, जिसमें देवताओं द्वारा बनाया हुआ खीर था। उस दिव्य पुरुष ने दशरथ से कहा कि यह खीर देवताओं ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए दी है, इसे अपनी रानियों को दो। राजा दशरथ ने श्रद्धापूर्वक वह खीर ग्रहण की। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी रानियों में बांट दिया। उन्होंने आधा भाग कौशल्या को, फिर बचे हुए का आधा भाग सुमित्रा को और शेष भाग कैकेयी को दिया। बाद में उन्होंने कौशल्या और कैकेयी के हिस्से से थोड़ा थोड़ा भाग निकालकर फिर से सुमित्रा को दिया। खीर ग्रहण करने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। उनका तेज पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकने लगा। यह देखकर राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई।